तो प्रेडिक्शंस फेल क्यों हो जाती हैं? मतलब सैलाब पंजाब में आया और ये सबको अगर पता था कि पहाड़ों के ऊपर बारिश ज़्यादा होगी। ठीक है, तो प्रेडिक्शन की बात करते चले तो उसमें ना एक पूरा फ़िलॉसफ़ी है या साइंटिफ़िक वे है प्रेडिक्शन का, वेदर फ़ोरकास्टिंग का। तो जिसको हम अगर आप मुझसे अगले 7 दिनों की फ़ोरकास्ट पूछते हैं तो उसको मैं शॉर्ट रेंज फ़ोरकास्ट या मीडियम रेंज फ़ोरकास्ट कहता हूँ। तो वो ग्लोबल मॉडल्स अवेलेबल हैं। पाकिस्तान का अपना इंडिजिनस कोई मॉडल नहीं है जो वेदर फ़ोरकास्ट दे सके। हम सारे डिपेंडेंट हैं थर्ड पार्टी डाटा पे, या जो बाहर की जो एजेंसीज़ हैं उनके वेदर मॉडल्स पे डिपेंडेंट हैं। तो जैसे-जैसे टाइम लीड बढ़ती जाती है, प्रेडिक्शन की जो वो एक्यूरेसी है, वो कम होती जाती है। अब अगर आप मुझसे पूछते हैं अगले मानसून की अभी फ़ोरकास्ट, तो मैं आपको नहीं दे सकूँगा, ना मैं हाँ, आपको क्योंकि मानसून की तो अभी से लोग फ़ोरकास्ट कर रहे हैं कि अगले साल बहुत शदीद मानसून नहीं, ऐसा अब देखिए शिद्दत तो आ रही है मौसम में, वो एक ना कैटेगरी एक जेनेरिक टर्म है, ठीक है? लेकिन इस तरह बताना कि किस इलाके में बारिशें ज़्यादा होंगी, अ, एक्सपेक्टेड इस बार मानसून में था कि बारिशें ज़्यादा होंगी, पाकिस्तान में ला नीना आ रहा था, मतलब मानसून की बात कर रहा हूँ। लेकिन एग्ज़ैक्ट एरिया प्रेडिक्ट करना 3 से 4 महीने पहले पॉसिबल नहीं होता। इवन कि जब सिस्टम 10 दिन पहले बनता है, उस वक़्त प्रेडिक्ट करना पॉसिबल होता है। ये आप समझ लें कि हमारी जो ह्यूमन काइंड है या होमो सेपियंस हमने जितना डेवलप किया, अभी तक हम आप समझ लें उस पीक पर नहीं आ सके कि इस चीज़ को डिकोड कर सकें या 6 से 8 महीने पहले प्रेडिक्ट कर सकें। ये ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है।